सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो हमारी बात चल रही है, मैथ्स हमने ले ली है, उसके बाद जो है रीजनिंग जो है हमने स्टार्ट की। उसमें जो है कल हमने फर्स्ट पार्ट लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, उसी में आज जो है मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। देखो मेरे दोस्तों, यहां से इस कोडिंग से ये डिकोडिंग बनाया गया, इस कोडिंग से अपने को डिकोडिंग बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्डों को इधर उधर तो नहीं कर रखा है। जब ऐसी बात आ जाए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। नंबर लिखेंगे तो यहाँ 16 P16 पे आता है, E5 पे आता है, R18 पे आता है, S19 पे आता है, O15 पे आता है, N14 पे आता है, A1 पे आता है, L12 पे आता है, F6 पे आता है, Q17 पे आता है, T20 पे, S19, O15 पे, P16 पे आता है, M13 पे आता है, B2 पे आता है। आई बात समझ में? अब जो है मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, एक एक की तुलना। पहले इसका काम होगा तभी तो हम इसका कर पाएंगे। तो पहले एक एक की तुलना करेंगे, 16 से 6, 5 से 17, 18 से 20, ऐसा कोई क्रम नहीं बैठा है। अब समझने वाली बात है, हमारा दूसरा रूल कहता है कि इधर से चलो, इधर से 12, 6, 1, 17, यहां से भी कोई रूल नहीं बैठ रहा है। जब ऐसे दोनों रूल आपके सामने नहीं लग रहे हैं तो आपको क्या करना, तीसरा रूल अपनाना है। इसको पूरे को उठा के यहां रख दो। इसको पूरे को उठा के यहां कैसे, FQTSOPMB, और इनके नंबर भी लिख दो, 6, 7, यहां भी लिख सकते हो आप, ऊपर भी लिख सकते हो, और नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 17, 20, 19 O15 पे आता है, P16 पे, M13 पे, और ये 2 पे आता है। अब देखो यहां से आपको कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा। 16 से 17, 5 से 6, 18 से 19, 19 से 20, 15 से 16, 14 से 15, 1 से 2 और 12 से 13। आपको नंबर लिखने से ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर वो जो इस तरीके से +1 गया, इधर भी +1 है, इधर +1, इधर +1, इधर प्लस। अब यहाँ पर आपको नंबर लिख के करने की वैसे आवश्यकता नहीं, आप लिखोगे तो भी गलती नहीं है। अब डायरेक्ट आप करो तो RS आ जाएगा, E के बाद क्या आ जाएगा, इधर F आ जाएगा, P के बाद इधर क्या आ जाएगा, Q, U के बाद क्या आ जाएगा, V, B के बाद क्या आएगा, C, L के बाद क्या आ जाएगा, M, I के बाद क्या आ जाएगा, J, और C के बाद D आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको एक आंसर मिला क्रॉस में, FSVQMCDJ। अब मेरे दोस्तों ये आंसर जो आया है वो कैसे आया है, हमने इसको क्रॉस करके इस तरीके से निकालने का प्रयास किया। अब देखो यहां हम पहले से पहला नियम जो लगाया उसमें नहीं बैठा, इसका लास्ट और इसका पहला भी नहीं बैठा। इस तरीके से जब ये नहीं बैठा तब जाके हम लास्ट रूल जो है क्रॉस में करेंगे। कभी भी आप नहीं लगे तो आप क्या करो, इसको उठा के यहां रख दो और कहीं ना कहीं क्रॉस में आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, टाइम इज, यहाँ पर टाइम को सही वेपन लिखा है, बहुत को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या करें, नंबर डालेंगे। पहले तो वर्डों को इधर उधर देख लेंगे, चेंज तो नहीं कर रखा है। फिर उसके बाद नंबर लिखेंगे, 29, 13 और 5। यहाँ पर देखिए तो ये 10, 21 और 6 और 14। अब देखो एक एक की तुलना एक एक से करें, इधर से करें तो भी नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाओ, 10, 21, 6 और 14। आप नंबर को ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 20 से 21, 9, 10, 13, 14, 5, 6। यहाँ पर BC, O के बाद, O की बात करें, OP, TU और HI। तो यहाँ पर आंसर आपका आया PCIU। ये आंसर जो है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही जो दी है मैंने यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसा लिखा होता है कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किस तरीके से, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं हिंदी अनुवाद में इसको समझाता हूँ, 1, 2, 3 को हॉट फिल्टर कॉफी लिखा गया, 3, 5, 6 को वेरी हॉट डे लिखा गया, और 5, 8, 9 को डे एंड नाइट लिखा गया है। तो यहाँ पर आप जो है वेरी का अर्थ बताओ, वेरी का आंसर क्या होगा, ऐसा लिखा गया। तो यहाँ पर ये एक नई चीज है। नई चीज तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ क्वेश्चन ऐसा आता है कि सांकेतिक भाषा में, हिंदी अनुवाद में मैं इसको समझा रहा हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में या संकेत करते हुए 1, 2, 3 को हॉट फिल्टर कॉफी लिखा जाता है, 3, 5, 6 को वेरी हॉट डे लिखा जाता है, 5, 8, 9 मीन्स डे एंड नाइट। क्या लिखा है, 1, 2, 3 मीन्स हॉट फिल्टर कॉफी, 3, 5, 6 मीन्स वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 मीन्स डे एंड नाइट। मतलब ये कहना चाहता है कि इससे ये अर्थ बना है
लेकिन आपको यूं कहते हैं कि यहाँ वेरी का अर्थ क्या है, वेरी मीन्स क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, वेरी के लिए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वेरी कहाँ है। तो वेरी देखें तो वेरी हमारा यहां लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली लाइन में इसका अर्थ ढूंढेंगे। दिमाग में ये आती है साहब इसका फर्स्ट वर्ड ये है तो इसका फर्स्ट नंबर यही इसका आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर वेरी का हम 3 ले लेंगे तो 3 यहां पर भी आ गया, जो 3 कॉफी का भी हो सकता है फिर तो ऐसा नहीं होता है। वेरी आप देखो कहां है, क्या केवल एक जगह आपको वेरी दिख रहा है, इसका मतलब इस लाइन में ऐसा नंबर देखो जो कहीं नहीं है, वो एक जगह ही हो। तो 3 की बात करें 3 यहां भी है, यहां भी है, ये हो नहीं सकता। इसके बाद 5 की बात करें तो 5 यहां भी है और यहां भी है, ये हो नहीं सकता। अब बात करें 6 की, क्या 6 आपको कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वेरी का अर्थ क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से मैं उधर से पूछूं या इधर से पूछ लूं, इधर से पूछ सकता हूं। मान लो क्वेश्चन वाला आपसे पूछ ले कि यार 3 मीन्स क्या है, 3 का मतलब क्या है। अब 3 की बात करें, 3 हमारे को यहां भी दिख रहा है, 3 हमको यहां भी दिख रहा है। अब मुझे ऐसा वर्ड ढूंढना है जैसे कि 3 पहली और दूसरी लाइन में सेम है, तो पहली और दूसरी लाइन में सेम वर्ड कौन सा है, उसकी बात करें तो सेम वर्ड जो है वो मेरे दोस्तों यहाँ पे होट यहां पर भी है, होट यहां पर भी है। इसका मतलब 3 का अर्थ क्या हो गया बेटा, होट। मैं एक ही क्वेश्चन में 2-3 आपको बता रहा हूं, वैसे आपसे वो एक ही पूछ सकता है और संभावना हो सकती है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। अब इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां इधर से पूछे, माना कि डे का पूछ ले कि डे का अर्थ क्या है। अब DAY डे यहां भी लिखा हुआ है, DAY यहां भी लिखा हुआ है, तो हमको इन दोनों लाइनों में देखें कि कौन सा नंबर जो है दोनों जगह, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 5 है, तो डे का आंसर क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। इस तरीके से काम कर सकते हैं। और यहां समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी जो है मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, वहां आप करने का प्रयास करें। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर किसी कोड भाषा में फ्रूट इज गुड पुल टू नोप लिखा गया है, फूड इज टॉल नोप को टायर लिखा गया है, ईट गुड फूड को पुल नोप को लिखा गया है, और उसके बाद जो कहा गया है फाइंड द कोड ऑफ गुड, मतलब गुड का जो है कोड क्या बनेगा, क्या मीन्स निकलेगा, उसके लिए बताना। तो गुड आप देखो मेरे दोस्तों, यहां भी गुड है और यहां भी गुड है, तो इस लाइन में और इस लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड है सामने जो सेम है। अब देखो पुल यहां भी है, पुल यहां भी है, तो गुड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पुल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बन सकते हैं। अगर मान लो इधर से पूछ लेता, को का पूछ लेता, को का पूछ लेता, तो मेरे दोस्तों KO 2 बार है, यहां भी है यहां भी है, तो इस सेकंड और थर्ड लाइन में कौन सी चीजें जो है सेम है, फूड फूड, को का मतलब क्या हो गया बेटा, फूड। बोले समझ में आएगी नहीं। इसके अलावा क्या और बन सकता है क्या, यहाँ पे नोप, देखो नोप का बन सकता है, नोप का अर्थ क्या है, तो नोप और नोप इधर भी है और इधर भी है, तो नोप का मतलब क्या होगा, नोप मीन्स इज, नोप मीन्स इज। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो 3 बातें हमने यहाँ पे देखी। आपको क्या है, देख देख के काम करना, इधर से ये आपके क्वेश्चन जो है पूरा एक लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन आपको इस तरीके से बना के जिसका उसने मीन्स पूछा है उसका अर्थ बताना है। आपको 2-3 नहीं बताना, वो आपसे एक ही पूछेगा, तो एक ही पे काम करना है। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो है मेरे दोस्तों एक और चीज आती है, फिक्स कोडिंग। अब फिक्स कोडिंग क्या होती है मेरे दोस्तों, फिक्स कोडिंग में ये होता है कि जो वर्ड लिखे होते हैं उनके नंबर फिक्स है। यहां पर भी वर्ड लिखे हो, ये कैसे, जैसे P का मतलब यहाँ 2 है, 2 है तो 2 ही रहेगा, R का 7, A का 5, B का 9 और A का 5 जो है इस तरीके से ही रहेगा। अब यहां पर बात को समझे तो यहां पर भी T3H6I8L इस तरीके से। तो देखो B की बात करो, यहाँ पहला वर्ड आया B और B का इसमें क्या मीन कर रखा है, 9। ठीक, H की बात करो, H यहाँ पे है आपके पास, इसको क्या है 6 कर दिया। A की बात करो, A के लिए अपन क्या लेंगे बेटा, 5 लेंगे। आई बात समझ में। इसी तरीके से यहां समझने वाली बात है, R के लिए बात की गई, R जो है सेकंड वर्ड है 7, ये देखो R7। इसी प्रकार से यहां पर A की बात की तो A की हमारे पहले भी बात हुई और A का इसने 5 लिख रखा है, और यहाँ भी A का 5 लिख रखा है, तो 5 भी आएगा, यहाँ भी A का 5 भी आएगा।
टी की बात करें मेरे दोस्तों, टी के लिए 3 आ जाएगा, और एच के लिए यहाँ पर सेकंड वर्ड 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और आई की बात करें तो आई जो थर्ड वर्ड है यहाँ पे 8। ये इस तरीके से 9 6 5 7 5 3 6 8 जो है यहाँ फिक्स कोडिंग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है फिक्स कोडिंग पे है। फिर से मेरे दोस्तों यहाँ क्या P3E5A1K2, इसका मतलब ये फिक्स है कि भाई इसके लिए फिक्स है, मतलब P के लिए आपको 3 लिखना है, यहाँ K की बात करें तो K के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ क्वेश्चन मार्क 2 लिखना है। I की बात करें तो I के लिए क्या लिखना है, 8 लिखना है। N की बात करें तो N के लिए क्या लिखूं, 9 लिखूं, और D के लिए क्या लिखूं, फर्स्ट वर्ड 6 लिखूं। तो 2 9 6 जो है इसका आंसर फिक्स कोडिंग के अंतर्गत होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, फिक्स कोडिंग में यहाँ नंबर से वर्ड है। पहले 2 क्वेश्चनों में हमने देखा कि वर्ड से नंबर थे, लेकिन यहाँ नंबर से वर्ड किस तरीके से, जैसे कि 6 के लिए उसने A लिखा, 3 के लिए D लिखा, 9 के लिए R, 4 के लिए F और 7 के लिए Q, इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया। अब 2 का 2 मीन्स क्या वर्ड लिखा है, इसका मतलब 2 यहाँ है और 2 के लिए इसने एल वर्ड लिया, यहाँ एल आ जाएगा। ठीक है, 8 की बात करूं तो 8 के लिए सेकंड वर्ड यहाँ 8 के बाद T आ जाएगा, और 3 के लिए बात करूं यहाँ पे 3 के लिए यहाँ D, और 3 के लिए यहाँ पे भी D है तो D आ जाएगा। अब 7 की बात करूं, 7 के लिए लास्ट वर्ड Q आ जाएगा, और 5 की बात करूं मेरे दोस्तों, 5 के लिए फर्स्ट वर्ड जो है C है। तो ये फिक्स कोडिंग में कभी कभी नंबर से वर्ड और वर्ड से नंबर दोनों चीज जो है यहाँ पूछी जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के आधार पे काम करना है, कहीं फिक्स कोडिंग है, कहीं कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको कौन से रूल लगाने वो भी देखना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वर्ड लिखा हुआ होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरीके से लिखे हुए आते हैं, उनका ध्यान रख के आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमको फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन करने पड़ते हैं।